दोस्तों, क्या आप जानते हो कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग 75% लोगों के पास किसी भी तरह की फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए कोई भी फंड नहीं होता। और ये एक डार्क ट्रूथ है। इसका मतलब है कि देश की 3/4 आबादी सिर्फ एक कदम दूर है एक जॉब लॉस से, एक मेडिकल इमरजेंसी से या किसी भी तरह के अनचाहे बड़े खर्चे से, जो कि उन्हें कर्ज के बड़े दलदल में धकेल सकता है। सोचिए, अगर आज के टाइम में अगर कोई भी अपने इलाज के लिए किसी भी छोटे मोटे हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो बिल 1 से 2 लाख रुपए पहुंच जाता है। और अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हो तो यही बिल 3 से 5 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। और हम सब जानते हैं कि लाइफ में मुश्किलें बताकर नहीं आती, फिर भी हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अमीर दिखना अमीर होने से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्रेडिट कार्ड्स, EMIs और बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस ने एक ऐसा ट्रैप बनाया है जहां लाखों की कार, हज़ारों के आईफोन और ब्रांडेड कपड़े रखना बहुत आम बात है, फिर भले ही बैंक अकाउंट में अगले महीने का रेंट देने के पैसे ना हो। ये एक फाइनेंशियल ट्रैप है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें घुसना तो आसान है पर निकलना लगभग नामुमकिन। तो इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? और जवाब है 10 लाख रुपए। दोस्तों, ये एक सिर्फ नंबर नहीं, ये आपकी फाइनेंशियल आज़ादी का पहला और सबसे ज़रूरी माइलस्टोन है। ये वो सुरक्षा कवच है जो आपको आपकी लाइफ की 99% फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे 10 लाख रुपए की नेटवर्थ आपकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है और वहाँ तक पहुँचने का स्टेप बाय स्टेप प्लान क्या है। सबसे पहले नेटवर्थ का असली मतलब समझते हैं और उससे भी पहले एक बहुत बड़े कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। बैंक में 10 लाख होना और 10 लाख की नेटवर्थ होने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बॉडी बिल्डर और एक मोटे आदमी में फ़र्क होता है। नेटवर्थ का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके सारे असेट्स जो पैसा बनाते हैं माइनस आपकी सारी लाइबिलिटीज़ जो पैसा ले जाती हैं इज़ इक्वल टू आपकी असली नेटवर्थ। अब इसे एक रियलिस्टिक एग्जांपल से समझते हैं। मिलिए 2 दोस्तों से, प्रेम और रवि। रवि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसकी मंथली सैलरी 1.5 लाख रुपए है। रवि के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं। उसने 20 लाख रुपए की एक नई SUV ली है जिसकी अब वैल्यू 18 लाख रुपए है। उसके पास लेटेस्ट आईफोन है जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है। अब रवि के पास टोटल 2 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है, 18 लाख रुपए की कार है और 1.5 लाख का एक आईफोन है, यानी 21,50,000 रुपए। लेकिन अब रवि की लाइबिलिटीज़ देखते हैं। उसने 16 लाख रुपए का कार लोन लिया हुआ है। उसके क्रेडिट कार्ड पर 2 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल है जो उसने यूरोप ट्रिप पे खर्च किया था। तो उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ हुई 16 लाख रुपए का कार लोन, 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग बिल, तो टोटल हुए 18 लाख रुपए। तो रवि की टोटल नेटवर्थ हुई 21,50,000 के असेट्स माइनस 18 लाख की लाइबिलिटीज़ इज इक्वल टू 3.5 लाख रुपए। यानी अगर सही मायने में देखा जाए तो रवि की असली नेटवर्थ सिर्फ 3.5 लाख रुपए ही है और बाकी सब लाइबिलिटीज़ है। अब आते हैं प्रेम पर। प्रेम एक स्कूल टीचर है और उसकी मंथली सैलरी सिर्फ 50,000 रुपये है। बैंक अकाउंट में सेविंग्स के नाम पे केवल 50,000 रुपये हैं। उसने एक टाइम पे एक सेकेंड हैंड कार ली थी जिसकी कोई अब वैल्यू नहीं है। वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है। उसने म्यूचुअल फंड्स में 8 लाख रुपये इन्वेस्ट किए हुए हैं। वहीं उसके पास 20,000 रुपये का फ़ोन है और प्रेम के पास 50,000 रुपये बैंक में है, 8 लाख रुपये म्यूचुअल फंड्स में है और 20,000 का फ़ोन है, मतलब टोटल 8.7 लाख रुपीज़। प्रेम पर कोई लोन नहीं है और ना ही उसने कभी क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है, जिसकी बदौलत उसकी टोटल लाइबिलिटीज़ हुई 0। सो प्रेम की टोटल नेटवर्थ हुई 8.7 लाख रुपीज़। तो देखा आपने, रवि जो प्रेम से 3 गुना ज़्यादा कमाता है और जिसका लाइफस्टाइल इतना फ्लैशी है, उसकी असली दौलत प्रेम से आधी से भी कम है। तो अब देखते हैं कि क्यों 10 लाख एक नंबर से कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, ये एक साइकोलॉजिकल टर्निंग पॉइंट है। तो चलिए इसे 3 पॉइंट्स के थ्रू डिटेल में समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, द माइंडसेट शिफ्ट। इसमें आप एक कंज्यूमर से इन्वेस्टर बनते हो। सोचो, जब भी आपके पास 50,000 रुपये होते हैं तब आपका दिमाग क्या सोचता है? चलो एक नया फ़ोन ले लेता हूँ या कहीं घूमने निकल जाता हूँ। आपका दिमाग उस पैसे को खर्च करने का तरीके ढूंढता है। लेकिन जिस दिन आपकी नेटवर्थ 10 लाख क्रॉस कर देती है, आपका ब्रेन एक अलग ही मोड में चला जाता है। आप उस पैसे को देखकर ये नहीं सोचते कि इससे क्या खरीदूँ, बल्कि आप सोचते हो कि इस पैसे से और पैसा कैसे बनाऊँ, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न देगा, क्या मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और ये शिफ्ट अचानक नहीं आता। 0 से 10 लाख तक पहुँचने की जर्नी आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आपका कैरेक्टर ही बदल जाता है। आपकी पेशेंस रखने की स्किल्स बढ़ जाती है, आपको डिसिप्लिन समझ आ जाता है और आपको कंपाउंडिंग की पावर दिखने लगती है। एक बार जब आप 10 लाख का गोल अचीव कर लेते हो तो आपको आगे के गोल्स ईजी लगने लगते हैं। चार्ली मंगर, जो वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग पार्टनर कम फ्रेंड थे, वो कहते थे, द फर्स्ट $1 लाख इज़ अ पेन बट यू हैव टू डू इट। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पहले 10 लाख सेव करना सबसे मुश्किल है, लेकिन एक बार आपने ये कर लिया तो अगले 10 लाख रुपए उससे भी कम समय में आप अचीव कर लेंगे, क्योंकि अब आप अकेले मेहनत नहीं कर रहे,
आपका पैसा भी 24 घंटे आपके लिए काम कर रहा है। तो अब तक हमने साइकोलॉजी की बात की, चलिए अब प्योर मैथ्स और लॉजिक की बात करते हैं कि 10 लाख रुपए कैसे आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, द पावर ऑफ बिग कैपिटल। राम और श्याम दोनों कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं। राम के पास सेव किए हुए 1 लाख रुपए हैं। वो इसे एक अच्छा कैमरा, एक बेसिक माइक और एक लैपटॉप खरीद सकता है, जिससे वो अपना कंटेंट क्रिएट करेगा। लेकिन उसकी ग्रोथ स्लो होगी क्योंकि वो पेड सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी स्टॉक फुटेज या अपनी वीडियोस को प्रमोट करने के लिए एड्स नहीं चला पाएगा और उसके पास गलती करने के लिए मार्जिन भी बहुत कम है। अब आते हैं श्याम पर, जिसकी नेटवर्थ 10 लाख रुपए है। श्याम एक हाई क्वालिटी कैमरा, प्रोफेशनल लाइटिंग, एडिटिंग के लिए एक पावरफुल कंप्यूटर और प्रीमियम सॉफ्टवेयर खरीद सकता है। लेकिन इसके बाद भी उसके पास काफ़ी कैपिटल बचेगा, जिससे वो एक फ्रीलांसर एडिटर हायर कर सकता है ताकि वो कंटेंट पर फोकस कर सके। वो अपने बेस्ट वीडियोस पर फेसबुक और यूट्यूब एड्स चला सकता है ताकि उसके वीडियोस ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। वो एक एक्सपर्ट से एसईओ और मार्केटिंग के लिए कंसल्ट कर सकता है। तो देखा आपने, एक बड़ा कैपिटल आपको सिर्फ बेहतर टूल्स ही नहीं देता, ये आपको स्पीड, स्केल और एक्सपेरिमेंट करने की आज़ादी देता है। आप छोटे मोटे रिस्क ले पाते हो जो आपको बहुत आगे ले जा सकते हैं। राम शायद 3 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुंच पाएगा, जबकि श्याम सही स्ट्रैटेजी के साथ वही काम 1 साल में कर सकता है। तो दोस्तों, ये है बड़े कैपिटल का पावर। पॉइंट नंबर 3, फ्रीडम फ्रॉम सर्वाइवल मोड। इमेजिन करो आप एक ऐसी जॉब में हो जहां आपका बॉस आपको रोज़ जलील करता है। काम का प्रेशर इतना है कि आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, लेकिन आप जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगले महीने घर का रेंट देना है, कार की ईएमआई जानी है, घर खर्चा है। आप फंसे हुए हो और इसे ही कहते हैं सर्वाइवल मोड। अब इमेजिन करो आपके पास बैंक में 10 लाख रुपए की नेटवर्थ है। अब आप उसी सिचुएशन में हो, आपका बॉस आप पर चिल्लाता है, लेकिन इस बार आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस है। आप डरते नहीं हो, आप शांति से अपना रेजिग्नेशन लेटर देते हो। जाते टाइम कहते हो, सर थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? ये आया उन 10 लाख रुपयों से या आपकी उस इमरजेंसी शील्ड से, क्योंकि आपको पता है अगर आपको अगले 6 महीने तक भी कोई जॉब नहीं मिली तो भी बड़े आराम से आप अपना घर चला सकते हो। ये आपको चूज़ करने की पावर देता है। आप एक टॉक्सिक जॉब को नो कह सकते हो। आप 3 महीने का ब्रेक लेकर एक नया स्किल सीख सकते हो जो आपकी इनकम डबल कर दे। आप अपने पैशन जैसे म्यूज़िक या पेंटिंग को एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदलने का रिस्क ले सकते हो। आप जल्दबाजी में गलत फैसला लेने से बच सकते हो और लंबी रेस के लिए तैयार हो सकते हो। दोस्तों, हमने सपने तो देख लिए, लेकिन अब वहाँ तक पहुँचने का रास्ता भी देखेंगे। ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इसके लिए आपको एक स्मार्ट प्लान और ज़बरदस्त डिसिप्लिन चाहिए। चलिए इसे 4 स्टेप से समझते हैं। स्टेप नंबर 1, अपनी फाइनेंशियल लीक्स को बंद करो। सबसे पहले अपने खर्चों को एनालाइज करो। 1 महीने तक अपना हर एक खर्चा, एक चाय से लेकर एक फ़ोन तक सब लिखो। आप हैरान हो जाओगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। उसके बाद 50-30-20 रूल को फॉलो करो। 50% नीड्स जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ट्रांसपोर्ट एसेट्रा, ये वो चीज़ें हैं जिनके बिना काम नहीं चल सकता। 30% वांट्स जैसे नेटफ्लिक्स, बाहर खाना, घूमना, शॉपिंग, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। 20% सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये नॉन नेगोशिएबल है। सैलरी आते ही सबसे पहले 20% पैसा अलग कर दो। स्टेप 2, इनकम बढ़ाओ। ऑफेंस इज़ द बेस्ट डिफेंस। सिर्फ बचत करने से आप अमीर नहीं बनोगे, आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। अपने जॉब के अलावा 2-3 घंटे निकालो और एक साइड हसल शुरू करो। अगर आप अच्छा लिखते हो तो कंटेंट राइटिंग शुरू करो। अगर आपको डिज़ाइनिंग आती है तो सोशल मीडिया ग्राफिक्स बनाओ। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो ऑनलाइन ट्यूशन्स दो। ये शुरू में मुश्किल लगेगा, आपको पार्टीज़ और दोस्तों के साथ घूमना छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ एक टेम्परेरी फेज़ है जिसके बेनिफिट्स आपको लाइफ लॉन्ग मिलेंगे। स्टेप 3, अपनी सेविंग्स को इमोशन से जोड़ो। सिर्फ पैसा बचाना है कहने से काम नहीं चलेगा। अपने गोल्स को एक इमोशनल नाम दो। एक अलग बैंक अकाउंट खोलो या एक पिगी बैंक रखो। उस पर कुछ ऐसा लिखो जो आपको हर बार काम करने के लिए ट्रिगर करे, जैसे मम्मी पापा का वर्ल्ड टूर फंड या मेरा फ्रीडम फंड। और जब भी आप उस गुल्लक को देखोगे तो आपको सिर्फ पैसा नहीं, एक सपना दिखेगा। और जब भी आपके सामने कोई फालतू खर्चा आएगा तब आपका दिमाग कहेगा, क्या ये खर्चा मेरे फ्रीडम फंड से ज़्यादा ज़रूरी है? और 99% केसेस में जवाब नहीं होगा। स्टेप नंबर 4, इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेट करो। हम इंसान आलसी होते हैं, जिस काम में एफर्ट्स लगते हैं उसे हम टाल देते हैं। इसलिए अपनी सेविंग्स को ऑटोमेट कर दो। अपने बैंक अकाउंट में SIP सेट कर दो, जिससे हर महीने की एक फिक्स डेट पर आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली पैसे कट होकर म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे। इससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव से भी बच जाते हैं और डिसिप्लिन भी बना रहता है। दोस्तों, ये 4 स्टेप्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी का फाउंडेशन है। इन्हें फॉलो कीजिए और आप देखेंगे कि 10 लाख का सफ़र उतना भी लंबा नहीं है।
10 लाख रुपए सेव करना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है। चढ़ाई बहुत मुश्किल है, सांस फूलती है, गिरने का डर भी लगता है, लेकिन जिस दिन आप उस चोटी पर पहुंच जाते हो वहाँ से पूरी दुनिया का नज़ारा अलग ही होता है। ये 10 लाख आपकी मंजिल नहीं बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का लॉन्च पैड है। ये आपको वो कॉन्फिडेंस और मोमेंटम देगा जिसके बाद करोड़पति बनने का सफ़र सिर्फ कुछ ही वक्त की बात रह जाएगी। तो आज से बल्कि अभी से अपना पहला माइलस्टोन 1 करोड़ नहीं बल्कि 10 लाख रुपए रखो। ये अचीवेबल है, ये सेंसेबल है और ये आपकी लाइफ बदल सकता है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।